हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर डिमांड का, डिमांड कर। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी डिमांड की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो डिमांड कर्व क्या होता है हमारा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और हम लोग डिमांड शेड्यूल जो पढ़े थे, लास्ट वीडियो हम लोग डिमांड शेड्यूल पढ़े थे, वो क्या होता है, वो हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है। क्लियर है। हमारा डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, वो क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। मगर डिमांड कर्व की बात करते हैं, वो क्या होता है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, विच शो दैट डिफरेंट क्वांटिटी कैन बी परचेज बाय द कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। यानी ये बोल रहा है कि डिमांड कर होता है क्या, डिमांड कर हमारा एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग शो क्या करते हैं, एक कंज्यूमर हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम लोग प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़े, डिमांड शेड्यूल पढ़े थे। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हम लोग एक कंज्यूमर हमारा या कंज्यूमर हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। मगर हम लोग बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, एक कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। क्लियर है। यानी लगभग डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, सेम है। बस क्या है, थोड़ा सा कीवर्ड क्या है, डिफरेंस है। मैंने इस तरीके से नोट्स मतलब नोट्स बनाया है, तो ताकि लगभग सारी चीज की मीनिंग क्या है, सिमिलर है, ताकि लर्निंग में आपको दिक्कत ना आए। बस कुछ कीवर्ड से जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बाकी आप एक डिफिनेशन याद करते हैं या एक मीनिंग याद करते हैं, तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है। ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लर्निंग में। तो मैंने इस हिसाब से नोट्स को क्या किया है, प्रिपेयर किया है। अगर आपको हमारी नोट्स चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, डिमांड का जैसे मैंने बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे हम लोग कितना परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं। जैसे हम लोग ने पिछले शेड्यूल में पढ़ा था कि प्राइस हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो वही शेड्यूल को, वही हम लोग डेटा को लेके आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आप प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे, पहले हम लोग ये बताते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा क्या है, एक हमारा है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है होता है। आप सभी को पता है जैसा कि ये एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं डेटा, जैसे हमने क्या था, फोर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस। ये हमारा कौन साइड होता है, ये हमारा प्राइस होता है। क्लियर है। ये हमारा प्राइस होता है, यानी प्राइस हमारी 4321 0। अब हम लोग डिमांड की बात करते हैं, डिमांड 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी को। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जब मेरी प्राइस गुड्स की क्या थी, प्राइस 4 थी, जब मेरी गुड्स की प्राइस क्या थी, 4 थी, तब हमारी क्वांटिटी कितनी थी, हमारी 1 थी। जब हमारी प्राइस कितनी हुई, 4 से 3 हो गई, तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, हम लोग 2 की डिमांड कर रहे थे। जब हमारी प्राइस 3 से 2 हो गई, तो हम लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 3 की कर रहे थे। जब हमारी प्राइस 2 से 1 हो गई और कम हो गई,
तो हम लोग कितनी डिमांड कर रहे थे, 4 क्वांटिटी की। और इसको क्या करना है, हमको स्ट्रेट कनेक्ट कर देना है। ये इस पे मतलब टैब में क्लियर बन नहीं पाता स्ट्रेट, तो आप लोग कॉपी बनाएंगे तो ये स्ट्रेट रहेगा एकदम क्लियर है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है लगभग ऐसे। तो यानी ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है। तो जैसे आप देख रहे हैं पहले प्राइस हमारी 4 थी, 4 से 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, क्लियर है। मगर हमारी क्या हुई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, हमारी जितनी जितनी प्राइस गिर रही है तो उतनी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, हमारी ज्यादा हो रही है, क्लियर है। तो यानी ये जैसे जब हमारी प्राइस 4 थी तो हमारी सॉरी, तो हमारी प्राइस कितनी हुई, 1 हो गई। जब हमारी प्राइस 3 हुई तो हमारी डिमांड 2 हुई। जब हमारी प्राइस 2 हुई तो हमारी डिमांड कितनी हुई, 3 हुई। जब हमारी प्राइस 1 थी तो हमारी डिमांड कितनी हुई, 4 हुई, क्लियर है। तो यानी कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो कैसे होता है, हमारा निगेटिवली स्लोप कर्व होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, तो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, हमारा निगेटिवली स्लोप कर्व होता है। निगेटिवली स्लोप कर्व क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब हमारा प्राइस बढ़ता है, क्लियर, अगर मान लो पेंसिल की बात करता है, पेंसिल मेरी कितनी थी पहले, 100 रुपीज की थी, क्लियर है। अब ये 100 रुपीज की तब मैं 3 पेंसिल लेता था, अब ये 200 की हो गई, तो ये बताइए क्या मैं 2 पेंसिल लूंगा क्या, नहीं। जब ये महंगी होगी तो मैं क्या करूंगा, एक ही पेंसिल लूंगा। तो यानी कोई चीज हमारी क्या होती है, जितनी महंगी होती है उतनी हम लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं, कम करने लगते हैं, क्लियर है। और उसी तरह मैं बात करता हूँ उसी चीज की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, यानी पेंसिल अब 50 रुपीज हो गई, तो मैं शायद और क्वांटिटी में पेंसिल खरीदूंगा, क्लियर है। यानी जब प्राइस हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है। जब प्राइस हमारी कम होती है तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व निगेटिवली स्लोप कर्व होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इधर हमारा प्राइस वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, क्लियर है। तो आपको पता है जैसे पुराना टेबल में हम लोग पढ़े थे ना, पुराने टेबल में डेटा है 4 3 2 1, तो वैसे वैसे हमारा क्या था, ये पढ़ा रहा था। इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे, जब हमारी 4 थी तो हमारा कितना हो गया, ये 1 हो गया। जब ये 3 थी तो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। जब ये 2 था हमारा प्राइस तो हमारा 3 डिमांड करने लगे। इसको क्या करना है, इसको ऐसे स्ट्रेट जोड़ देना, ये हमारा डिवो क्या है, डिमांड कर्व है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ डिमांड कर्व। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, शेप ऑफ डिमांड कर्व। यानी हम लोग शेप ऑफ डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग। जैसे कि आप देख रहे थे डिमांड कर्व कैसा था हमारा, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग था, क्लियर है। तो यानी डिमांड कर्व की बात करें, डिमांड कर्व कैसा हमारा, डिमांड कर्व क्या हमारा, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग है, जो कि हमारा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं डिमांड करके हमारा, ये क्या डिमांड कर हमारा स्ट्रेट जा रहा है, यानी डिमांड करके बात करते हैं, ये क्या जा रहा है हमारा, स्ट्रेट जा रहा है। और ये कैसे जा रहा है हमारा, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी नीचे की ओर जा रहा है डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड ये कहाँ से जा रहा है, लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड जा रहा है, यानी ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, और कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्लियर है। तो यानी डिमांड का कैसा होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। और कैसे डाउनवर्ड होता है हमारा, लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड होता है, क्लियर है। एंड इट इज आर नोन एज निगेटिवली स्लोप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग निगेटिवली स्लोप भी बोलते हैं, क्लियर है। निगेटिव स्लोप कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, निगेटिवली स्लोप कर्व बोलते हैं। क्यों होता है, प्राइस एंड डिमांड क्या होता है, जो हमारा प्राइस और डिमांड होता है वो क्या होता है, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी इन्वर्सली रिलेटेड होता है। आपको पता ही ना इनवर्स और पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसा होता है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है, क्लियर है। यानी दोनों क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे हमारी प्राइस, कोई गुड्स महंगा हो गया तो उसकी डिमांड कम करेंगे, तो एक ऐसा रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप है। इस वजह से हमारा डिमांड कर क्या होता है, निगेटिवली स्लोप बोलते हैं, क्लियर है। जैसे क्या लिखा है, प्राइस हायर द प्राइस, यानी जब प्राइस हमारी हाई होगी तो लोअर विल बी द डिमांड, क्लियर, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर हमारा प्राइस इसी का क्या होगा, बढ़े, प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हायर डिमांड हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप इसको इसको मतलब कि वापिस से रिपीट करके देखिए, क्लियर है। रुकिए 2 मिनट चार्जिंग लगा।
तो यानी ये एग्जाम में ये पूछता है कि स्लोप शेप्स ऑफ डिमांड का स्लोप ऑफ डिमांड का, तो यानी पूछेगा स्लोप ऑफ डिमांड का कैसा होता है हमारा, हमारा कैसा होता है स्लोप ऑफ डिमांड का, देखिए जरा, निगेटिवली स्लोप कर्व होता है। क्लियर है, निगेटिव स्लोप कर्व होता है। और शेप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा, शेप कैसा होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है जो कि हमारी लेफ्ट से राइटवर्ड जाती है, मतलब लेफ्ट से राइट जाती है और डाउनवर्ड में जाती है। क्लियर, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, निगेटिवली स्लोप कर्व बोलते हैं। क्लियर, और ऐसा क्यों होता है, निगेटिवली स्लोप कर्व बनता क्यों है, इसलिए बनता है क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है या निगेटिव रिलेशनशिप बोल सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है उसकी, बढ़ती है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड करके, जैसे हमने पढ़ा था ना, डिमांड के कितने टाइप्स थे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड पढ़े थे। इंडिविजुअल डिमांड सिंगल कंज्यूमर के लिए होता है, और मार्केट डिमांड हमारे किसके लिए होता है, वो मतलब सारे कंज्यूमर के लिए होता है, मतलब मार्केट में कई सारे कंज्यूमर होते हैं, यानी सारे कंज्यूमर का सम टोटल होता है। हाँ, तो हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे थे, डिमांड शेड्यूल में कितने टाइप्स के थे, एक हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, एक हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल था। समझ आ रही बात ना। तो यानी कि उसमें भी हम लोग इंडिविजुअल और मार्केट पढ़े थे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड करके बात करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी का आप क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो हम लोग इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़े थे, अब उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स और डिमांड कर्व की बात करते हैं। तो डिमांड कर्व कितने टाइप्स का होता है हमारा, एक इंडिविजुअल होता है, दूसरा क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व होता है। क्लियर है, साथ दोनों की डिफिनेशन सेम है। इंडिविजुअल में क्या होता है, सिंगल कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, वहां सिंगल कंज्यूमर हो गया। अब मार्केट कंज्यूमर की बात करते हैं, मार्केट डिमांड की, तो वहां पे मल्टीपल कंज्यूमर या बोल सकते हैं टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, वो क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। क्लियर है, सारी डिफिनेशन क्या है, लगभग मीनिंग क्या है, सेम है। आप क्या है तो कंपैरिजन कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो के नोट्स के और इस नोट से। क्लियर है, बस कुछ कीवर्ड्स क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। यानी ये बोल रहा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, इसको erase। ये क्या हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमारा शो करता है क्या, डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी परचेज बाय अ कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस। यानी आ कंज्यूमर यानी इंडिविजुअल किसकी बात कर रहा है, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना, ये किसकी बात कर रहा है, सिंगल कंज्यूमर बात कर रहा है। जैसे हम लोगों ने शेड्यूल देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले प्राइस 4 थी, पहले प्राइस 4 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी। जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्राइस का और हमारा कम हो रहा है, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सॉरी। जैसे हम लोग प्राइस की बात करते हैं, प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी 1 थी, जब 4 थी प्राइस तो क्वांटिटी 2 हुई, जब प्राइस 3 हुई तो क्वांटिटी बढ़ा के 3 हो गई, फिर हमारी जब प्राइस 2 पहुंची तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 पहुंच गई, जब हमारी प्राइस 1 थी तो हमारी क्वांटिटी कितनी पहुंच गई, 5 पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे प्राइस हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है। इसी चीज को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये प्राइस 5 थी, जब प्राइस 5 थी तो आप देख रहे हैं कि ये डिमांड कितनी हुई, 1 थी। जब प्राइस 4 थी तो डिमांड कितनी कर दिया, 2। जब प्राइस 3 थी, डिमांड कितनी कर दिया, 3 की। जब प्राइस 2 थी, जब प्राइस 2 थी तो डिमांड कितनी कर दिया, 4। जब प्राइस 1 थी तो 5 कर दिया। उसका क्या हो गया, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। क्लियर है, ये क्या हमारा डिमांड कर रहा है। अब ये डिमांड कर कैसा हमारा, निगेटिवली स्लोप है, जो लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है डाउनवर्ड की ओर। समझ आ रही बात ना। तो ये क्या है, हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे मल्टी मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं, इसकी सारी मीनिंग क्या है, सेम है। इसमें बस किसकी बात करते हैं, यहाँ पे ऑल कंज्यूमर, यानी हमारे मार्केट में जो कंज्यूमर है, सिंगल कंज्यूमर बात नहीं करते, इसमें किसकी बात करते हैं हम लोग, ऑल कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ एज्यूम ये किए हैं, यहाँ पे कंज्यूमर ए है और कंज्यूमर बी है। क्लियर है, तो यानी इसकी मीनिंग आप देख रहे हैं ना, ये क्या है मीनिंग इसका, ऑल कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस पे, यानी ऑल कंज्यूमर मतलब जो सिंगल सिंगल कंज्यूमर उसको क्या करती है, टोटल करती है। यानी हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको टोटल। तो ये पेन कलर
टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। क्लियर है? ये टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी ये बात करें यहाँ पे ऑल कंज्यूमर, तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर हमारा ए, कंज्यूमर बी है। जैसे क्या देख रहे हैं, यहाँ कंज्यूमर ए है और ये क्या, कंज्यूमर बी है। क्लियर है? अब इनकम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल कर रहे हैं। तो यानी जब हमारा कंज्यूमर ए था, वो जब हमारी प्राइस 4 थी, तो कंज्यूमर ए हमारी कितनी डिमांड कर रहा था, 1 कर रहा था। क्लियर है? जब प्राइस हमारी 4 थी, तो कंज्यूमर ए कितना कर रहा था, 1 की प्राइस कर रहा था। कंज्यूमर बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा था। जब प्राइस 3 हुई, तो कंज्यूमर ए 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, ये 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। जब प्राइस 2, यानी देख रहे हैं कि अलग अलग कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। मार्केट में क्या एक कंज्यूमर होता है क्या, मार्केट में कई सारे कंज्यूमर होते हैं। अब कई सारे कंज्यूमर को हम लोग टेबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने एग्जाम्पल में कितना लिया है, 2 कंज्यूमर लिए, कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है। और हम लोग इंडिविजुअल किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे। मगर यहाँ कितने कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं का टोटल कर देते हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या मार्केट की, टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। यानी दो, हमारे यहाँ ऑल में कितने इंडिविजुअल है, 2 इंडिविजुअल है। इन्हीं का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सम कर दे रहे हैं, टोटल। क्लियर है? तो यानी इनकी टोटल डिमांड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पता कर रहे हैं। टोटल डिमांड यानी टोटल कितने, टोटल कंज्यूमर हमारे कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के। क्लियर? मार्केट में हम लोग ये पढ़ते हैं। अब इसकी डिमांड की बात करते हैं, इसका ग्राफ हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे क्या यहाँ पे प्राइस, आपको पता है कि ये वाई एक्सिस होता है, नीचे क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है? तो यानी ये बोल रहा है, तो यहाँ पे प्राइस लिख देंगे कॉमन, और जो नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे 1, ये कौन सी प्राइस लेंगे, कंज्यूमर ए की प्राइस लेंगे, कंज्यूमर बी की लेंगे। तो इसमें किसकी प्राइस लेंगे हम लोग, टोटल की प्राइस लेंगे, यानी कंज्यूमर ए या कंज्यूमर बी का जो टोटल आएगा, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 3579। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग किसकी प्राइस लेंगे, यहाँ पे पूरे मतलब टोटल की लेंगे। जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे टोटल लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब कंज्यूमर की प्राइस, जब कंज्यूमर 4 था, यानी प्राइस 4 की डिमांड कर रहे थे सारे कंज्यूमर मार्केट में, तो हमारा ये कितना था, डिमांड हमारा 3 थी। यार ये 3 थी। तो इसी तरह हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना, और ये ग्राफ कैसे आ रहा है हमारा, निगेटिवली स्लोप जा रहा है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।